हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ, वहाँ ज्वाइन हो गए सब। आयशा बेचैन कलीम, एक ही चाय भी। दो स्टूडेंट ही थे मैम सर। अच्छा, और एक 5 मिनट्स वेट करेंगे। कल पूरे मैसेजेस डाल रहे ना ये लोग। हाँ मैम। टाइम पे आए तो ज्वाइन करते, वो फोन बंद हो जाते रहता। 2 मिनट्स देखेंगे अपन। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। स्टार्ट कर देंगे, चलो ठीक है। गर्ल्स, हेलो। यस मैम। हाँ, स्टार्ट करेंगे। रेडी? हाँ, कल कहाँ तक लिखे थे हम? कल कहाँ तक लिखे थे? इम्तियाज अली ताज ने ड्रामे की कहानी यूं शुरू की, लिख दिए थे ना ये? हेलो हेलो, जी आवाज मैम। आ रही माँ? आ रही आवाज मैम। आ रही? हेलो गर्ल्स, आ रही मैम, आ रही। आ रही आवाज? हाँ, कहाँ तक लिखे थे अपन? इम्तियाज अली ताज ने निहायत खूबी से पेश किया। हम्म। ये घर है दवाखाना नहीं, लिखे थे ना अपन? ये घर है दवाखाना नहीं, ये कहकर चचा छक्कर ने रबड़ की थैली दे दी। मुलाजिम ने जाकर सारी तफसील खान साहब को सुना दी। खान साहब ने थैली वापस लौटा दी और मुलाजिम से कहला भेजा कि इस थैली को अपने पास अंडे देने दीजिए, हम बोतल से काम ले लेंगे।
और आप कभी हमसे पॉलिश की शीशी मंगाकर तो देखिए। ये सुनकर चचा छगन मुलाजिम को डांटने लगे कि सारी बातें इन्हें सुनाने की क्या जरूरत थी। यहाँ तक लिखे थे अपन। यस गर्ल्स। नहीं मालूम मैम, हम कल क्लास अटेंड नहीं हाँ, कर मैम। रहे थे। अच्छा, कल अटेंड नहीं करे थे। हाँ। अच्छा, तो पूरे नहीं करे थे। हम तो स्टार्टिंग से लिखो। मैं यहाँ से जो लिखा रही हूँ ना, फिर से थोड़ा शुरू से लिखा रही हूँ। इम्तियाज अली ने, स्टार्ट करो। मैं आपको फिर से ना ये खुलासा सेंड कर देती हूँ, चेक कर लेना। ठीक है मैम। अभी तो लिखो ने मैं कल एक खुलासा बना के रखी थी आप लोगों को देने, और उसमें आधा खुलासा हो गया, आधा कंटिन्यू करना है। कल जो आए थे उनके पास से भी ले सकते हैं आप पूछ के, या नहीं तो मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ। अभी तो थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है मैम। ठीक है ना? जी। तो मैं क्या करती, अब यहाँ पर कहाँ से लिखा हूँ, यहाँ से शुरू कर रही मैं फिर। इम्तियाज अली ने ड्रामे की कहानी, इम्तियाज अली ने ड्रामे की कहानी इस तरह शुरू की। लिख रहे ना आप लोग? हाँ, लिख रहे ना? इस तरह शुरू की कि जाड़े की रात थी। चचा छगन के घर, चचा छगन के घर खान साहब का मुलाजिम, खान साहब का मुलाजिम रात के 3 बजे दस्तक देता है और कहता है कि खान साहब ने, आहिस्ता बोलना तो बीच में बोलिए आप लोग। खान साहब ने रबड़ की थैली मंगाई है। चचा छक्कन को गुस्सा आता है और वो खान साहब को बुरा 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 भला कहते हैं कि एक तो दावत में अनाप शनाप खा लिया होगा, दूसरे रात के 3 बजे दूसरों के घर दस्तक दी। दस्तक दी। ये घर है, दवाखाना नहीं। ये कहकर चचा छगन ने रबड़ की थैली दे दी। रबड़ की थैली दे दी। मुलाजिम ने जाकर
सारी तफसील खान साहब को सुना दी। मुलाजिम ने जाकर सारी तफसील खान साहब को सुना दी। खान साहब ने थैली वापस लौटा दी और मुलाजिम से कहला भेजा कि इस थैली को अपने पास अंडे देने दीजिए। हम बोतल से काम ले लेंगे। और अब कभी हमसे पॉलिश की शीशी मंगा कर देखें। ये सुनकर चचा छगन मुलाजिम को डांटने लगे कि सारी बातें इन्हें सुनाने की क्या जरूरत थी। चचा छगन मुलाजिम को डांटने लगे कि सारी बातें इन्हें सुनाने की क्या जरूरत थी और इन्हें खान साहब पर गुस्सा आने लगा कि मुलाजिम से ये बात कहला भेजने की क्या जरूरत थी। खान साहब पर गुस्सा आने लगा कि मुलाजिम से ये बात कहला भेजने की क्या जरूरत थी। इन्हें खान साहब की बातें हजम ना हुई। हजम है ज़्वात मीम, हजम ना हुई और बाकी रात वो सो ना सके। इन्हें खान साहब की बातें
इन्हें खान साहब की बातें रह रह कर याद आती रही। वो अपनी बीवी पर गुस्सा होने लगे कि वो एक पॉलिश की शीशी मंगा नहीं सकती। मंगा नहीं सकते, और अगर मंगा भी लेती तो ताक में ऐसे रखती, ताक में तो ऐसे तो अलिफ खफ, ताक में ऐसे रखती के मिलती ही नहीं। सुबह, नेक्स्ट लाइन से, सुबह चाची चाय भेजती हैं तो चचा इसे वापस कर देते हैं। चाय भेजती हैं तो चचा उसे वापस कर देते हैं और कहते हैं कि उसको भी ताक पर रख दो। ताक पर रख दो। छट्टन और वधु तौलिया लिए आते हैं। तौलिया लिए आते हैं। छटन नहाने चला जाता है। छटन नहाने चला जाता है। वधु दरवाजा पीटने लगता है। वधु दरवाजा पीटने लगता है कि मैं पहले नहाऊंगा, बाहर निकलो। चचा छट्टन को डांट कर हमाम से निकाल देते हैं। छटन साबुन लगे जिस्म से बाहर आकर रोने लगता है। चची इसको दूसरी जगह नहलाकर लाती हैं। और चचा को तौलिया लेने के
लिए कहती हैं और चचा को तौलिया लेने के लिए कहती हैं, लेकिन चचा नहीं सुन पाते, लेकिन चचा नहीं सुन पाते, वो वहां से चली जाती हैं। इनकी समझ में नहीं आता, इनकी समझ में नहीं आता, लिख रहे हैं ना गर्ल्स आप लोग? हेलो, यस मैम। हाँ ये लिखो, उसके बाद थोड़ा अपन डिस्कशन करेंगे गजल के बाद। लेकिन चचा नहीं सुन पाते, वो वहां से चले जाते हैं। इनकी समझ नहीं आता, इनकी समझ नहीं आता है कि आखिर सुबह सुबह, आखिर सुबह सुबह चचा छक्कन इस तरह का रवैया, इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार किया है। चचा गीला कुर्ता पैजामा पहने, गीला, चचा गीला कुर्ता पैजामा पहने बाहर आते हैं और आते हैं और इधर उधर कोई चीज तलाश करते हैं, इधर उधर कोई चीज तलाश करते हैं और चच्ची पर गुस्सा होते हैं, चच्ची पर गुस्सा होते हैं कि वो अनजान बन रही है, कि वो अनजान बन रही है और वो चच्ची पर गुस्सा होते हैं कि वो अनजान बन रही है और इनकी मदद नहीं कर रही है। वो मुलाजिम से पूछते हैं, वो मुलाजिमा से पूछते हैं कि चच्ची क्या कर रही है, चाची क्या कर रही हैं, लेकिन वो इन्हें बुलाना नहीं चाहते, वो इन्हें बुलाना नहीं चाहते। इतने में बन्नू आती है, इतने में बन्नू आती है, वो इनसे पूछते हैं कि मेरी ऐनक कहाँ है, मेरी ऐनक कहाँ है। इतने में बन्नू आती है, वो इनसे पूछते हैं कि मेरी ऐनक कहाँ है। बन्नू कहती है, बन्नू कहती है कि
वो तो आपने लगा रखी है। बन्नू कहती है कि वो तो आपने लगा रखी है। वो हैरान होकर ऐनक को देखते हैं। चचा हैरान होकर ऐनक को देखते हैं कि मैंने ऐनक कब लगाई थी। उनको खुद याद नहीं। वो हैरान होकर ऐनक को देखते हैं कि मैंने ऐनक कब लगाई थी। बन्नू हंसने लगती है। बन्नू हंसने लगती है और माँ से कहने के लिए जाती है। बन्नू हंसने लगती है और माँ से कहने के लिए जाती है। चचा बन्नू को रोक कर कहते हैं। चचा बन्नू को रोक कर कहते हैं कि हमने तो मजाक किया था। चचा बन्नू को रोक कर कहते हैं कि हमने तो मजाक किया था। ये क्या अम्मा को कहने की बात है? ये क्या अम्मा को कहने की बात है? वो माँ से कहने के लिए बेचैन होती है। वो माँ से कहने के लिए बेचैन होती है। तो वो इससे पूछते हैं कि तू मिठाई खाएगी? तू मिठाई खाएगी? लेकिन बन्नू नहीं मानती। लेकिन बन्नू नहीं मानती। वो माँ से कहने के लिए जिद करती है। वो माँ से कहने के लिए जिद करती है। चचा को गुस्सा आता है और वो बन्नू को ढकेल देते हैं। बन्नू नहीं मानती। वो माँ से कहने के लिए जिद करती है। चचा को गुस्सा आता है और वो बन्नू को ढकेल देते हैं। और वो बन्नू को ढकेल देते हैं। वो गिरकर रोने लगती है। वो गिरकर रोने लगती है। चची आकर बन्नू को उठाती हैं। चची आकर बन्नू को उठाती है और कहती है कि क्या हुआ बन्नू? क्या हुआ बन्नू? बाप की शिकायत करती है। इतने में चचा मिठाई लेकर आते हैं। इतने में चचा मिठाई लेकर आते हैं और सबको मिठाई मिठाई तकसीम करते हैं। वो ये देखकर मिठाई तकसीम करते हैं। दूसरी लाइन से वो ये देखकर आते वो ये देखकर आते हैं कि खान साहब हज्जाम के पास बैठे हैं। हज्जाम के पास बैठे हैं। उनसे कहते हैं। वो अपने मुलाजिम से कहते हैं कि
जाकर खान साहब की खान साहब की साइकिल को खान साहब की साइकिल पंक्चर कर दो। खान साहब की साइकिल पंक्चर कर दो। यानी चचा छक्कन ने बदला लेकर अपने गुस्से को इस तरह ठंडा किया। बदला लेकर अपने गुस्से को इस तरह ठंडा किया और खान साहब को तकलीफ पहुंचने की उम्मीद में इनकी दिली खान साहब को तकलीफ पहुंचने की उम्मीद में इनकी दिली बेचैनी खत्म होने लगी। दिली बेचैनी खत्म होने लगी। इम्तियाज अली ताज ने दूसरी लाइन से इम्तियाज अली ताज ने बड़ी खूबी से इंसान के अंदरूनी एहसासात गुस्सा बेचैनी और इसके रद्द अमल का इजहार किया। इम्तियाज अली ताज ने बड़ी खूबी से इंसान के अंदरूनी एहसासात गुस्सा और बेचैनी के रद्द अमल का इजहार किया। ये था खुलासा, ठीक है ना, तलाश का खुलासा था। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं ये खुलासा सेंड कर दूं। इसमें थोड़ा और बड़ा चढ़ा के लिख देना है, ठीक है ना। हेलो गर्ल्स। यस मैम। हाँ, और कुछ डाउट है वहाँ गजल में, गजल वगैरह में? गजल मोहम्मद कुली कुतुब शाह इम्पोर्टेंट, मीर तकी मीर वेरी इम्पोर्टेंट। सिराज, इन लोगों को पहला शेर आखिरी शेर पढ़ लेना, सिराज और वली दोनों को, ठीक है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लेना। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इंट्रोडक्शन लिखे ना आप लोग? हाँ लिखे ना? यस मैम। हाँ लिखे हुए हैं आप लोग, पूरा लिखा दी मैं आप लोगों को। तो क्या है, देखो खाली अपने को फिर से रिवाइज करने के लिए उनके पहला शेर है ना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का पहला शेर देखो, सुनो आखिला सबके दुनिया है फानी, जो कोई बुझिया इस है साहब पुरानी। इसमें थोड़े से वर्ड्स फारसी के हैं, अपने को फारसी लिखना नहीं है, सिर्फ उर्दू में अपन जैसा समझ रहे हो उसको वैसा लिखना है। जहां पर भी कुरानी सुल्तानी ऐसा वर्ड्स आए तो हम समझना ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह की
गजल है। तो पैसुखिला बोलते कि आती हम ले जाना ये शेर मंदजे जेल मोहम्मद शाह की गजल का मतला है। आप लोगों को मतला जानना है, का नाम देता ये तो परेशान सकते हैं, यानी तो आखिरी शेर को याद कर लिए तो भी आप इसे मक्ता कहते हैं। तो इसमें पहले तो इसकी तारीफ करते हुए बोलेंगे मंदरजे झेल शेर मोहम्मद कुली कुतुब शाह की गजल का मतला है। वो अपने मतले में ये कहना चाहते हैं या ये कहना चाह रहे हैं बोल के बोलना, दुनिया की हकीकत को बताते हुए मोहम्मद कुली कहते हैं कि दुनिया फानी है, यानी एक दिन फना होने वाली है। हर चीज दुनिया की खत्म होने वाली है और जो बाकी रहने वाली है वो अल्लाह की जात है। सिर्फ अपने तरीके से सुन ले के भी आप पूरी गजल लिख सकते हैं, अपन सोच के भी लिख सकते हैं। जो इसकी हकीकत को समझकर जिंदगी गुजारे दरअसल वो हक पर है, ये बोलना चाह रहे। खाली सुन लेते चल जाओ, मैं रोज एक गजल के बारे में, यानी फिर सैटरडे फ्राइडे ही है अपने को शायद क्लास, तो जब भी जो भी गजल या नज़म आप लोगों को मुश्किल दिख रही आप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक क्या है, ये पहला शेर हो गया। फिर उसके बाद में हमने दूसरा है दुनिया रक्सो जिन बहुत दिल ना बांधे। हाँ, शाह में सुहाता इसे सुल्तानी, यहाँ पर आ गया सुल्तानी। सुल्तानी आ गया अभी तो हम बोलेंगे मंदरजे झेल शेर मोहम्मद कुली कुतुब शाह की गजल से लिया गया। ना ये मतला है ना मक्ता है। दूसरे शेरों को हम ऐसा नहीं, खाली सिर्फ बोलेंगे, पहचानना तो जरूरी है क्योंकि शेर कैसा बुरा होने मतन के हवाले तशरीह से अपने को गजल का शेर किसकी गजल से लिया गया ये शेर बताना है, ठीक है। तो अब अपन बोलेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह की गजल से लिया गया। हाँ, और लिया गया है बोल के बोलना, दुनिया में बहुत सी नेमतें हैं, इंसान इन नेमतों को हासिल करने की आरज़ुएं ख्वाहिशें करता है, लेकिन इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, वो रंजीदा हो जाता है। चुनाचे मोहम्मद कुली कुतुब शाह कहते हैं कि इंसान जिंदगी में बहुत ज्यादा ख्वाहिशें नहीं रखना चाहिए। क्या है, अपनी इंसान की एहतियाजात क्या है, लामहदूद है ना, लामहदूद। हमारे पास एक चीज आई तो हम बस बोलते नहीं, बोलते टू व्हीलर आई नहीं, हमको फोर व्हीलर की ख्वाहिश, छोटा घर रहा बड़ा घर। हाँ, यानी छोटे छोटे चीजों में भी इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद है। अपन एक बुरखा लेते, अरे ये पुराना हो गया, अब दूसरे कोई पहनते तो अपनी ख्वाहिश क्या होती, नहीं ये बार मैं ऐसा लूंगी। तो शायर भी ये कहना चाह रहा कि इंसान की ख्वाहिशात जो है ना लामहदूद है, यानी कि बस बोल के नहीं बोलता इंसान, एक आते गए तो और एक आते गए तो दूसरी ख्वाहिश बढ़ते जाती। हाँ, रखना चाहिए क्योंकि इसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने, तो इन्हों क्या बोल रहे हैं, इतनी ख्वाहिश रखना जितने अपने पास पैसे है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें नहीं रखना बोल के कहना चाह रहे हो दूसरे शेर में मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट और एक शेर है, वही मर्द है जिसे दुनिया मियाने दीन का करे काम साझे उसे कामरानी, यानी इसमें भी देखो कामरानी आते के साथ ही फिर चले गए हैं मंदरजे झेल शेर मोहम्मद कुली कुतुब शाह से लिया गया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, दीन के रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं और ऐसे काम करना है जो उसे जेब देते हैं, जो अल्लाह ताला को राजी करते हैं। तो इंसान वही काम करना जो जिसमें अल्लाह ताला की कामयाबी हो, कामरान हो, यानी ऐसे ही काम करना जिससे सबका भला हो, किसी को नुकसान ना हो। देव जग कोई बहुजन ओ बख्शिश करो जम के झुमकेगा इस नूर थे तुम पेशानी। नूर पेशानी, इसमें भी देखिए हर शेर में फारसी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पेशानी आ गया तो फिर हमारा दिमाग चला गया मंदरजे झेल शेर मोहम्मद कुली कुतुब शाह की गजल से लिया गया। मोहम्मद कुली
इसमें ये कहना चाहते हैं, ये शेर में ये कहना चाहते हैं, क्या चाहना, तुम अपनी औलाद की और दुनिया वालों की दिल खोल कर मदद करो, इनकी जरूरतों को पूरा करो, इनकी गलतियों को दरगुजर करो, क्योंकि ये ऐसी नेकी है जो गुनाहों को तेजी से मिटा देती है और नेकियों में इस कदर इजाफा करती है कि इसका नूर तुम्हारे चेहरे से ही दिखाई देने, शिकायत नहीं करना, अगर कोई गलती करे तो उसको माफ कर देना। इससे क्या होता बोल रहे हो नो शायर, कि ऐसे काम अंजाम देने से हमारे चेहरे पर एक नए तरह तरीके का नूर रोनुमा होता है। ठीक है। फिर तमाकू, तमाकू पिया याद पानी सो धोकर, आपस दिल में थे सो बचन किन ध्यानी। ध्यानी आ गया, फिर यहाँ ध्यानी आते हैं मंजर जैसे शेर मोहम्मद कुली कुतुब शाह की गजल से लिया गया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह इंसानों को नसीहत करते हुए कहते हैं कि रो रो कर अपने महबूब अल्लाह ताला को याद करें। इसमें क्या है, इश्क हकीकी ज्यादा नजर आ रहा। अब रो रो कर अपने महबूब अल्लाह ताला को याद करें और इस तरह लव लगाए, मोहब्बत को बोलते लव, लव लगाए कि दुनिया की कोई ख्वाहिश दिल में बाकी ना रहे और अपने दिल में अच्छे अमल करने का अहद पैमाना करे, ताकि अल्लाह ताला के दरबार में सुर्ख रो हो सके। यानी हम दुनिया में ऐसे काम करना जिससे दीन और दुनिया में हमारी तरक्की हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और एक शेर, नबी हूर अली सू कुतुब की है पीरत, सदा तो है पाया तख्ते शहानी। तख्ते शहानी, इसमें भी देखो नबी भी आ गए, अली भी आ गए, कुतुब यानी उनका तखल्लुस, किसका, शायर का तखल्लुस कुतुब है, तो ये भी आ गया। तो सदा तो है पाया तख्ते शहानी, तख्ते शहानी। तो हमको पहले तो इसकी तारीफ कैसा करना है, आपके मार्क्स वहीं बन जाते। मंदरजे झैल शेर मोहम्मद कुली कुतुब शाह की गजल का मक्ता है। यहाँ पर कुतुब देख लिया ना अपन, कुतुब देखते के साथ ही हम इसको बोलेंगे मंदरजे झैल शेर मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मक्ता है। मोहम्मद कुली ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं आरामा, नबी हुर अली सो कुतुब की है पीरत, सदा तो है पाया तख्ते शहानी। कुतुब का आते के साथ ही हम पहचान लेना है कि ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह की गजल का मक्ता है। हाँ, मक्ते में क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली इनके रहबर और रहनुमा हैं, इन्हीं की बदौलत उन्होंने हमेशा कामयाबी हासिल की है और तख्त व ताज पाया है। यानी अच्छे काम करने से हमें भी हमें भी ये दुनिया में भी और आखिरत में भी तरक्की होती बोल के बोलना चाह रहे। हाँ, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है। अब इसमें क्या है, अपने पास हर शायर की दो दो गजलें हैं। आ रहा, माँ सुनाई दे रहा ना? हेलो गर्ल्स, हेलो गर्ल्स। हाँ मैम। हाँ, आ रहा ना? और एक शेर और एक गजल, दूसरी दो दो गजलें हैं ना हमारे पास मोहम्मद कुली कुतुब शाह की। अब हम देखेंगे और एक हो गया ना, चलो ये आखिरी आखिरी एक शेर बोल के खत्म कर देते। ठीक ठीक है जी। ठीक। तो मेरी सांवली मन की प्यारी दिसे के रंग रूप में कौली नारी दिसे, दिसे का मतलब है दिखे, दिसे दिसे जहां पर भी आ रहा है, ये भी मोहम्मद कुली कुतुब शाह की गजल का मतला है। वो अपने मतले में ये कहना चाहते हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं बोल के बोलना। महबूबा, और कहते हैं कि मेरी महबूबा जितनी हसीन सूरत है, इसका दिल भी उतना ही प्यारा है, इसका रंग और रूप नाजुक है, कोमल लड़की की तरह दिखाई देता है। चलो ठीक है, यहाँ पर खत्म कर देते हैं।
ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह माँ, अल्लाह हाफिज माँ। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।